हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग आप सभी को दोस्तों। कल है नरसिंह जयंती। दोस्तों, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान धरती पर समय समय पर आते रहते हैं और हमारे शास्त्रों और पुराणों में प्रभु की महिमा से भरे पड़े हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भी अपने भक्त को कोई दुष्ट सताता है, सच्चे मन से अगर आप प्रभु की स्थावना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, जो सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं और अनादि काल से ही जैसे जैसे धरती पर दानवों ने देवताओं को तंग किया, देवताओं ने आहत होकर अपनी रक्षा के लिए प्रभु को पुकारा, तो भगवान ने सदा ही किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के उनकी रक्षा की। दोस्तों, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और सभी विघ्नों का नाश करने वाली नरसिंह जयंती कल 9 मई को है। भगवान को अपने भक्त सदा प्रिय लगते हैं तथा जो लोग सच्ची भावना से प्रभु को याद करते हैं, उन पर प्रभु की कृपा सदा बनी रहती है। भगवान अपने भक्तों के सभी कष्ट का क्षण भर में निवारण कर देते हैं और जिस दिन भगवान अवतरित हुए थे धरती पर, उस दिन वैशाख मास की चतुर्दशी थी। इसी कारण दोस्तों, ये दिन नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निपटकर भगवान विष्णु जी के नरसिंह रूप की विधिवत धूप दीप नैवेद्य पुष्प और फलों से पूजा और अर्चना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करें, सारा दिन उपवास रखें, अगर हो सके तो निर्जला व्रत करें और शाम को भगवान नरसिंह जी का दूध दही गंगाजल शहद चीनी के साथ ही गाय के मक्खन अथवा घी आदि से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद चरणामृत लेकर के फलाहार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक टाइम का आप खाना खा लें। दोस्तों, व्रत के प्रभाव से ऐसा माना जाता है जहाँ जीव की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मनुष्य का तेज और शक्ति बल बढ़ता है। आपको एक मंत्र बताऊंगी कल, अगर आप उस मंत्र का जाप कर लेंगे तो दोस्तों ऐसा माना जाता है सभी शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होती है और आपके धन संपत्ति सुख शांति के योग बनते हैं। सभी कठिनाइयाँ आपके जीवन से दूर हो जाती है और जीव को प्रभु की भक्ति सहज ही प्राप्त होती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा उत्तम फलदायक है शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए और इस दिन जप एवं तप करने से जीव को विशेष फल की प्राप्ति होती है। आपको मैं कथा बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये समझ लें, अगर आपके पास नरसिंह भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं और षोडोपचार पूजन करें। नरसिंह जी की पूजा के लिए फल पुष्प पंचमेवा कुमकुम केसर नारियल अक्षत और पीताम्बर पीला वस्त्र रखें और काला तिल पंचगव्य और हवन सामग्री, अगर आप चाहें तो हवन करके उसको उपयोग कर सकते हैं। गंगा जल ज़रूर रखें। भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए नरसिंह गायत्री मंत्र जो मैं बताने जा रही हूँ अचूक मंत्र है दोस्तों, उसका जप करना है। सब आपको ध्यान रखना है, जो आसन आप यूज़ करेंगे वो कुश का आसन होना चाहिए। अगर कुश का आसन नहीं है तो मोटे कंबल का आप प्रयोग करें। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से नरसिंह भगवान के इस मंत्र का आपको जप करना है। और दोस्तों, अगर सब पूजा पाठ करने के बाद आपको तिल सोना पॉसिबल नहीं होता है, नहीं तो सोना का भी बहुत फ़ायदा है। पीले वस्त्र ये आपको दान अगर पॉसिबल हो, एक रुमाल का ही दान करें, पर ये करना चाहिए और इस प्रकार व्रत करने से लौकिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है। नरसिंह भगवान व्रती को अपने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसकी हर दुख से रक्षा करते हैं। तो मंत्र बताती हूँ आपको। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम नृम 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 नरसिंहाय नमः।
ये मंत्र का आपको 108 मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जप करना है। और दोस्तों उसके बाद आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो आपको भगवान से मनाना है कि हे भगवान, मेरी इस दुख दुविधा को आप दूर कीजिए। मन से कर लीजिए नरसिंह भगवान की पूजा, क्योंकि भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है। और नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधा मनुष्य और आधा सिंह का शरीर धारण किया था, दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। दोस्तों होली में जो हम कथा सुनते हैं प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की, आपको शायद याद होगी वो कथा, उसके पाठ है ये दोस्तों। और धर्म ग्रंथों में भगवान के इस अवतरण के बारे में बहुत ही सुंदर से, बहुत ही विस्तार पूर्वक विवरण प्राप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में कश्यप नामक ऋषि हुए थे, उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए थे, उसमें से एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। दोस्तों हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मार दिया था। और अपने भाई की इस मृत्यु से दुखी होकर के क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजेय होने का संकल्प किया। सहस्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया और उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वर दिया था। वो स्वर्ग का अधिकार, उसने जैसे ही उसको वर प्राप्त किया, उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और सारे लोगों का अधिपति बन गया। देवता निरुपाय हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। अब असुरों को किसी प्रकार भी वो हरा नहीं पा रहे थे। अहंकार से युक्त होकर के हिरण्यकश्यप अत्याचार करने लगा। और इसी दौरान हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। एक राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी प्रहलाद में राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण मौजूद नहीं थे और वह भगवान नारायण का भक्त था। अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था और भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यप बहुत ट्राई करता था। लेकिन सभी तरह की नीति अनीति प्रयोग करने के बाद भी जब प्रहलाद अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ, तो प्रहलाद को अपने खुद के पुत्र को मारने का षड्यंत्र रचा हिरण्यकश्यप ने, मगर वो भी असफल रहा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद पर जब भी संकट आता वो बच जाता। इन सब बातों से गुस्सा हो गया पूरा हिरण्यकश्यप, बहुत जोर क्षुब्ध हो गया और अपनी बहन होलिका की गोद में बैठकर उसको प्रहलाद को जिंदा जलाने का प्रयास किया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, परंतु जब प्रहलाद को होलिका गोद में बिठाकर अग्नि में बैठी तो होलिका तो जलकर राख हो गई, किंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। दोस्तों इस घटना को देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया, उसकी प्रजा भी भगवान विष्णु को पूजने लगी। तब एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है। इस पर प्रहलाद ने विनम्र भाव से कहा कि प्रभु तो सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है। प्रहलाद ने हाँ में उत्तर दिया। यह सुनकर क्रोध आंध हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया। तभी खंबे को चीर कर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जांघों पर रखकर उसकी छाती को नखों से फाड़ डाला, उसका वध कर दिया। श्री नरसिंह ने भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया कि आज के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा वह समस्त सुखों का भागी होगा एवं पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होगा। अतः इस कारण से इस दिन को हम नरसिंह जयंती उत्सव के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों इस दिन माना जाता है शत्रु पर जो भी आपको अगर शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो इससे खूबसूरत कोई दिन नहीं होता है। और आप सच्चे दिल से विष्णु भगवान के इस अवतार का अगर ध्यान करेंगे, आप विपदा में हैं, मुसीबत में हैं, कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो ध्यान करेंगे तो वो आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इसके बाद आप विष्णु भगवान कथा सुनी है आप सब ने। बहुत बहुत धन्य हो गए हैं दोस्तों, मैं बोलकर धन्य हो गई, आप सब सुन करके धन्य हो गए। और इसके बाद आप विष्णु भगवान की आरती ज़रूर करें, लक्ष्मी माता की आरती करें, सभी लोगों में, अपने परिवारजनों में प्रसाद का वितरण करके व्रत को संपूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। और दोस्तों ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इन सभी इन्फॉर्मेशंस को, इस कथा को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना सुनने में, जितना सुनाने में इसका फल की प्राप्ति होती है, उतना किसी चीज़ में नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें।